हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम क्लास 10th की प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन विधि के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके क्वेश्चन भी जो है बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। और दो मेथड ऐसी हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, जिनके सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है आपके पास, जो करेंगे हम। x प्लस बाय इक्वल 14 और x माइनस बाय इक्वल 4। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब या आप इक्वेशन 1 से भी कर सकते हो, इक्वेशन 2 से भी कर सकते हो। अपन करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से करेंगे। समीकरण 1 क्या है? x प्लस बाय बराबर 14। ठीक है, एक किसी भी चीज़ का पक्षांतरण कर लो, ट्रांसपोज कर लो, तो x को यहीं रखेंगे। ये हो जाएगा 14 माइनस बाय, यहाँ पे प्लस का है, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 क्या था आपका? x माइनस बाय की पावर 4। इसमें x की वैल्यू रखेंगे अपन। तो x की वैल्यू क्या थी अपनी? 14 माइनस बाय एक्स की वैल्यू थी इक्वल का 4। ठीक है, और एक y ये फॉर्मूले वाला। ठीक है, चलो अब पहले तो माइनस बाय लिखो और ये 4। अब ये जो 14 है, इसको जब आप ट्रांसपोज करोगे तो ये प्लस का है, यहाँ आएगा तो माइनस का। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस होंगे, यानी 2 आएगा और बाय, लेकिन जब माइनस माइनस आता है तो साइन भी माइनस का ही आता है। और यहाँ पे छोटे में से बड़ी संख्या जाएगी तो माइनस में आएंगे 10। अब बाय यहीं रखो इक्वल में। देखो ये इसके साथ इनटू में है, यहाँ लाओगे तो माइनस से माइनस कैंसिल। ये इसके साथ इनटू में है, यहाँ लाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इनको कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका बाय की वैल्यू 5 आपके पास आ गई है। ठीक है, ये बाय की वैल्यू आपके पास 5 आ गई है ना। अब हम यहाँ पे देखना आप, ये था आपके पास पूरा का पूरा क्वेश्चन, यहाँ तक सॉल्व किया। यहाँ देख लो पहले, x प्लस बाय इक्वल 14 इक्वेशन नंबर 1, x माइनस बाय इक्वल 4 इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने इक्वेशन 1 से किया, x प्लस बाय इक्वल 14, y को ट्रांसपोज किया तो 14 माइनस बाय, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखा हमने। तो x का मान 14 माइनस बाय और ये फॉर्मूले का यहाँ पुट किया, तो ये 14 प्लस का था, यहाँ ले गए माइनस में हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए। और यहाँ पे हमने इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दिया, 2 को यहाँ लेके आए तो ये 2 से कैंसिल हो गया 5 टाइम। तो बाय की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे हम इस बाय की वैल्यू को, देखो बाय की वैल्यू को 2 जगह रख सकते हैं हम। कहाँ रख सकते हैं बाय की वैल्यू को? हम यहाँ भी रख सकते हैं x की वैल्यू में, और इक्वेशन नंबर 1 में भी रख सकते हैं, आपको जहाँ रखना हो। मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा यहीं इसको पुट कर दे रहा हूँ x की वैल्यू। ठीक है, बाय का मान, अब इसको हम समीकरण ज़्यादा वो प्रॉब्लम जाती है, इसको समीकरण नंबर 3 नेम दे देते हैं हम। ठीक है, तो बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, बाय का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर रखते हैं। समीकरण 3 क्या है आपके पास? x इक्वल
14 माइनस वाई, इसमें रखो तो x इक्वल 14, वाई की वैल्यू कितनी है, ये माइनस रहेगा और यहाँ पे वाई की वैल्यू है आपके पास 5। ठीक है, अब इतने बाद हम करेंगे नेक्स्ट पेज में। तो आपके पास आया था x इक्वल 14 माइनस और ये 5 रखा था आपने। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 9 और y की वैल्यू आ गई थी 5। इस तरह आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।